दोस्तों नमस्कार, मैं केपी नंकारी अपने यूट्यूब चैनल केपी नंकारी पे आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि आज का हमारा वीडियो RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्री की परीक्षा की रणनीति पर है। दोस्तों, केवल मात्र आप 15 मिनट मुझे टाइम दीजिए। 15 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी रणनीतियाँ बताऊंगा कि निश्चित रूप से आप लोगों को सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी हम पुथन्ना किताबें पढ़ते हैं, लेकिन पता लगता है कि परीक्षा में फेल हो जाते हैं। बहुत रात दिन मेहनत करते हैं, पता लगता है रिजल्ट आता है हम फेल हो जाते हैं। उसका कुछ कारण है, उसी कारण पे हम चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग अक्सर देखते ना कि बहुत बलशाली व्यक्ति है, आप इतिहास पढ़े होंगे, बाबर जब पानीपत के प्रथम युद्ध में आता है तो उसके पास केवल 10,000 सेना होती है, और एक तरफ इब्राहिम लोदी के पास लाखों की संख्या में सेना होती है। लेकिन बाबर रणनीति से तुगलमा नीति से उनको हरा देता है और युद्ध मात्र 3 घंटे में विजित कर लेता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो वही चीज, वही रणनीति हमें अपनी परीक्षा में भी लागू करना होता है। अगर हम रणनीति को नहीं अपनाते हैं, सटीक जानकारी हमें नहीं रणनीति की, तो फिर हम चाहे जितना पढ़ लें, परीक्षा में सफल होने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको आज हम कुछ रणनीतियाँ बताएंगे, क्योंकि समय आपका बहुत कम बचा है। जैसे कि आप सबको पता है कि परीक्षा डेट लगभग 11 फरवरी को कन्फर्म हो रहा है। समय बिल्कुल कम बचा है आप सबके पास। तो अब हमें पढ़ना क्या है, इन बीच में हमें किस चीज़ को पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पे हम विधिवत चर्चा करते हैं, ठीक है। अब किस रणनीति से पढ़ना है, ठीक है, उस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएस में 140 आते हैं और हिंदी व्याकरण में 60 क्वेश्चन आते हैं। दोनों पे हमें बिल्कुल बराबर फोकस करना है, हिंदी में भी जीएस में भी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें जीएस में क्या पढ़ना है, ठीक है। जीएस में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद फिर हम हिंदी में देखते हैं, ठीक है। देखिए, जीएस में आपका 140 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हमें जो है अब समय नहीं रह गया कि हम मोटी मोटी पुथन्ना पढ़ें। अगर इतिहास के में एक किताब उठा लेंगे तो एक इतिहास पढ़ने में 15 दिन लग जाएगा, सिर्फ एक पार्ट प्राचीन अकेल। इतिहास तो 3 पार्ट होते हैं, फिर विज्ञान पढ़ना, भूगोल पढ़ना, संविधान पढ़ना, पर्यावरण पढ़ना, हाँ। तो इसलिए अब हमें रणनीति अपनाना। क्या रणनीति है, देखिए। सबसे पहले हमें सभी विषय की आती है घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, सबकी अलग अलग घटना चक्र आती है, जिसे पूर्वानुलोकन कहते हैं, ठीक है ना। पूर्वानुलोकन हमें सभी विषय की अलग अलग लेनी है, ठीक है, अलग अलग लेनी है। अब उसके साथ साथ लूसेंट भी हमें लेनी है, ध्यान रहे, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारे फैक्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना। लूसेंट, जीएस के लिए लूसेंट और घटना चक्र को पूरी तरह से रट्टा मार डालना है। एक बार नहीं, अभी 2-2.5 महीना बाकी है, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार खत्म करिए। और जो क्वेश्चन आंसर रहता है उसके नीचे व्याख्या रहती है, व्याख्या को भी आपको विस्तार से कायदे के पढ़ना है, क्योंकि व्याख्या पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा के कर देगा, तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको घटना चक्र पढ़नी है। पहली बात तो सारी विषय की घटना चक्र पढ़नी है। दूसरी बात, आपको 60 क्वेश्चन जो हिंदी की आती है, हिंदी के लिए आपको एक किताब आती है आदित्य प्रकाशन की, सफ़ेद सफ़ेद होती है। और ध्यान दीजिए, आदित्य प्रकाशन कई परीक्षा के निकालता है, आपको RO ARO की लेना है। RO ARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आदित्य प्रकाशन की, ठीक है ना। उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें मोटी किताब का टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत सारी किताबें हैं, केवल उसको आप पढ़िए मात्र। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन लगभग पूरा फंसा देगा वो, ठीक है। और आगे देखिए ध्यान से, और क्या करना है। सभी विषय की आपको घटना चक्र पढ़नी है, ठीक है। लूसेंट पढ़नी है जीएस के लिए, हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन पढ़ना है। और देखिए, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपका यूपी क्वेश्चन देता है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी, सहायक शिक्षा अधिकारी में आपका यूपी का क्वेश्चन देता है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन देता है। तो आपको इसके लिए भी आती है उत्तर प्रदेश घटना सार आती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश घटना सार या उत्तर प्रदेश घटना चक्री आती है। तो ध्यान दीजिए, आपको उत्तर प्रदेश का भी पढ़ना, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन इससे फंसते हैं। और इसके अलावा जनसंख्या नागरीकरण की एक पतली सी बुक आती है, जनसंख्या नागरीकरण के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। भारत की किस राज्य में जनसंख्या कितना ज़्यादा है, कम है, जनसंख्या अनुपात हो गया, बहुत सारी चीज़ की, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कम है ना, ये सब चीज़ पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको उत्तर प्रदेश पढ़ना है, जनसंख्या नागरीकरण पढ़ना है, और सभी विषय की घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट, ठीक है।
उसके अलावा और क्या पढ़ना आपको हम अब दिखाते हैं। करंट अफेयर, आप सब जानते हैं करंट अफेयर लगभग 1 साल तक का पूछता है, ठीक है। हर महीने की पत्रिका आती है, अभी तक आप पत्रिका नहीं पढ़े तो आप क्या पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको, साल भर की पत्रिका आती है, परीक्षा रह जाएगा आपका लगभग 1-1.5 महीने, तो आप क्या जाती घटना सार, एक घटना सार आती है, एक ई दृष्टि आंख वाली आती है, दो में चाहे आप जो ले लें, ठीक है। दोनों ले लेंगे तो कोई बात नहीं, तो आपका विषय दोहरा जाएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है ई दृष्टि की आंख वाली ले लेना है, या तो घटना सार आती है, ठीक है। इसको आपको कायदे का पढ़ना है, कायदे का रटना है, ठीक है। बार बार दोहराव करना, जितनी बार दोहराव करेंगे उतना जल्दी दिमाग में आपको आपकी चीज़ फिट बैठ जाएगी, ठीक है। इन दोनों के साथ साथ, ताकि चीज़ें दोहरा जाए, कुछ छूट ना जाए और आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसके लिए आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पे, केपी नंकारी यूट्यूब चैनल जो हमारा ये चल रहा है, जिस पे आप लोग देख रहे हैं, इस पे हर महीने का जो है करंट अफेयर की PDF होगी, ठीक है ना, जिसमें हम हर महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50, 60 या 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आपको ऑनलाइन आके लगवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, किसको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको साथ साथ ये भी पढ़ना हमारे वीडियो में, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर हो गया। हिंदी के तो आपको बता ही चुके हैं कि आदित्य प्रकाशन की आपको पढ़ना है आर के लिए, हिंदी के लिए। हिंदी व्याकरण केवल 6 चैप्टर पूरा नहीं है, ध्यान दीजिए, हिंदी केवल मात्र 6 चैप्टर है। आप सबको तो जानकारी पहले से है ना, कि पर्यायवाची है, विलोम है, शुद्ध अशुद्ध है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, और विशेष विशेषण है, तत्सम तद्भव है। केवल 6 चैप्टर मात्र आपको पढ़ने, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिलेबस हम डाले हैं, सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, जो आपको पास होने के बिल्कुल कगार से ऊपर भी ला देगा, ठीक है, जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इन सब के अलावा, ये तो आपको पढ़ना रटना ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट। बिना प्रैक्टिस सेट के कुछ भी नहीं होता है, ये बात गठिया लीजिए, जान लीजिए। एक जो गायक होता है, बहुत अच्छे अच्छे आप गीत सुनते हैं, वो 5 मिनट के लिए गीत गाता है आके माइक पे, रिकॉर्ड जब होता है, उससे पहले कम से कम उसकी 100 घंटे की प्रैक्टिस होती है। आप समझ सकते हैं, 100 घंटे की प्रैक्टिस होती है। जिम्नास्ट खिलाड़ी जो होते हैं, 1 सेकंड के अपना कर्तव्य दिखाने के लिए साल भर लगातार मेहनत करते हैं। उसेन बोल्ट का सुने होंगे ना, जो टॉपर है ना दौड़ने में, वो 100 मीटर की दौड़ के लिए समझ सकते हैं आपकी 10-15 सेकंड में जो दौड़ पूरा करता है, उसके लिए साल भर रगड़ के मेहनत करता है, रात दिन प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है, प्रैक्टिस पेपर पे करना है। इसके लिए मार्केट से आप लोग प्रैक्टिस पेपर ले आएँ, हिंदी का और GS का, और हर दूसरे दिन एक पेपर लगाएं, विधिवत ढंग से लगाएं, परीक्षा की तरह बैठ के लगाएं, कमरे में बंद होकर लगाएं, समय रख के लगाएं। ये नहीं कि हम मोबाइल देख रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं, ये नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं तो नौटंकी में ही आप रह जाओगे। पूरा पेपर की तरह बैठ के हमें देखना कि 2 घंटा टाइम है, 2 घंटा के अंदर हमें पेपर को करना है, यानी 1.5 घंटा में पेपर करना। आधा घंटा तो आप गोला करेंगे, 1.5 घंटा में पेपर आपके 40 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए केवल 1 घंटा मिलता है, ध्यान रहे अलग से, ठीक है ना, 2 पेपर होता है। तो इसमें आपको जब पेपर आप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद चेक करेंगे कौन सही कौन गलत है। जो गलत क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे कि गलत क्यों हो गया, आखिर कारण क्या था गलत होने के लिए, तो अगली बार उसको सुधार करें। कभी अभी क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें नहीं लिखा रहता, नहीं ध्यान करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ टेक्निकल चीज़ लिखी रहती है, नहीं ध्यान कर पाते हैं। तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कमियाँ आपकी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये अपना 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज तक लगातार बार बार प्री मेंस लगातार देते आ रहे हैं, कभी भी प्री में फेल होने का चांस ही नहीं बचा, क्योंकि हम लोगों को एक अनुभव है, बार बार पेपर करते करते अनुभव हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूं आप सबको कि बड़ी बड़ी पुथन्ना पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको, अब आपको सारे कार्यक्रम बंद करके केवल पढ़ाई पे ही फोकस करना है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रह गया। भाई पढ़ने के लिए तो हर बच्चा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटा, कोई 6 घंटा पढ़ रहा है, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन सफल कौन होता है, जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो सारी कायनात उससे मिलाने के लिए साजिश करती है, सारी कायनात ये हमसे मिलाने के लिए साजिश करती है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं हमारे चारों तरफ से तो हमें हार नहीं मानना, हमें खोजना है। रास्ते हैं लेकिन खोजने वाला चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि मौका को हाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना, खोजी होए तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में।
ठीक है ना। तो खोजी बनो, तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं ये समय बड़ा अनमोल मिला है। पहली बार इतनी वैकेंसी अभी तक 8-10 साल में नहीं आई है। 411 पद अभी और बढ़ने हैं। तो पूरी विधिवत से मेहनत कर आप लोग कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी हमारे वीडियो आते रहेंगे आप उसको बराबर देखते रहिए। मैं करंट अफेयर पूरा कराऊंगा, सब्जेक्ट पूरा मैं आपका करवा रहा हूं, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप कर लीजिए, क्योंकि पूरा हम एक तरफ सिलेबस लेके चलेंगे, आपको आगे रणनीतियां हम और आगे बताते रहेंगे, ठीक दोस्तों। तब तक हम आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।